आर्य समाज में आकर के श्रेष्ठ सज्जन परोपकारिता के गुणों को जागृत करने के लिए, विद्या को जानकर आगे बढ़ने के लिए यहाँ उपस्थित होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण कार्य यदि कोई करना होता है, जो हम सभी का परम धर्म होता है, पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना, वो भी सत्य विद्या के आधार पर होता है, और उसको आचरण में लाना। उसको लाकर के ही हम ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना और संध्या को विधि विधान पूर्वक करते हैं। जिसमें परमात्मा का विधि पूर्वक ध्यान किया जाए वह संध्या है, और परमात्मा के शुद्ध चेतन स्वरूप को जाना जाए और जितना आचरण में लाया जाए वही हमारी संध्या होती है। और जितना वह आचरण में होता है वही वाणी में हो और वही कर्म में हो, तो ऐसा हो नहीं सकता कि उन्नति न हो। उन्नति न होने का कारण यह भी है कि हम वाणी से जो बोलते हैं, जो हमारे अंदर अदृष्ट संस्कार बनते हैं, वह कुछ और बनते हैं और वाणी कुछ और कहती है। शरीर से कुछ और होता है, तो हमें मनसा वाचा कर्मणा वेद के सिद्धांत पर चलना होता है, और इसी चलने के लिए हमें संध्या से प्रेरणा लेनी होती है। संध्या के एक मंत्र को हम रखेंगे और इसके अर्थ को अपने आचरण में सभी जहाँ तक भी है पहुँचेगी बात लाने का प्रयास करेंगे तो निश्चित उन्नति संभव है। कोई सा भी मंत्र ले लें, मनसा परिक्रमणा मंत्रों को रखेंगे, और मंत्रों को रखने से पहले हम परमपिता परमात्मा के मुख्य नाम का उच्चारण करेंगे। ओम ही परमात्मा का मुख्य नाम है। सभी मंत्रों से पहले हम सभी ओम का उच्चारण करते हैं, और संध्या में लंबे समय से करते आ रहे हैं। प्रभाव नहीं हो रहा, इसको हम मंत्र से समझ लेते हैं। मंत्र के जो मनसा परिक्रमणा के मंत्र हैं, 3 भाग हैं। सभी 6 मंत्रों के 3 भाग रखे गए हैं। ओम ऊर्ध्वादिक् बृहस्पतिरधिपति श्रित्रो रक्षिता वर्षम् ईशावः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु यो स्मान्द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वोचं भेदध्मः। आर्य समाज का पहला नियम हमें इस ज्ञान की तरफ को बढ़ने की प्रेरणा देता है। सारी सत्य विद्याएं और पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उनका आदि मूल परमेश्वर है। वेद सत्य विद्या है, ईश्वर की वाणी है। मंत्र में बताया ओम ऊर्ध्वादिक् बृहस्पतिरधिपति। ओम परम पिता परमात्मा का मुख्य नाम है। ऊर्ध्वा कहते हैं ऊपर की दिशा। ओम ऊर्ध्वादिक् बृहस्पतिरधिपति। ऊर्ध्वा ऊपर की दिशा है, और बृहस्पति का यहाँ नाम आया है। बृहस्पति पृथ्वी और सूर्य से भी बड़ा है। पृथ्वी के ऊपर यदि कोई उल्का पिंड आदि ब्रह्मांड से आते हैं तो वो सबसे पहले बृहस्पति से टकरा जाते हैं, और ऊपर की दिशा में बृहस्पति विद्यमान है तो पृथ्वी की रक्षा होती है। सारे उल्का पिंड बृहस्पति से टकरा जाते हैं, और यदि पृथ्वी तक आने का समय भी मिल जाए तो यहाँ तक आने में उनमें धूल और राख के अलावा शेष नहीं बचता, क्योंकि वायु से रगड़ खा करके उनका रास्ते में ही अनिष्ट हो जाता है।
मंत्र में समझाया गया है ऊर्ध्वादिक बृहस्पतिरधिपति, जैसे बृहस्पति पृथ्वी की और पृथ्वी पर के ऊपर रहने वाले सभी प्राणी मात्र की रक्षा होती है, ऐसे सब का स्वामी सबसे प्रथम ही ओम का नाम आया है। परमात्मा तो सब पूरे ब्रह्मांड का स्वामी है। बृहस्पतिरधिपति स्वित्रो, स्वित्रो का अर्थ है कि जो बढ़े हुए दुख हैं, जिन जन्म जन्मांतरों से हमने मोक्ष प्राप्त करके जीवन को धारण किया और जीवन को धारण करने के पश्चात हम उत्तम कर्म नहीं कर पाए हैं, तो ये बढ़े हुए दुख हमारे चित्त में जमा है, जिनके कारण से हम बार बार जन्मों को शरीरों को पाते रहते हैं। स्वित्रो का अर्थ है कि जो बढ़े हुए दुख हैं रक्षिता, उनसे यदि रक्षा करने वाला कोई है तो परमात्मा और उसका वेद ज्ञान है। वर्षम ईशावाह, हम इस ज्ञान को अपने आचरण में लाएं, श्रद्धा पूर्वक पूरा विचार करें और त्रैतवाद सिद्धांत को माने कि मैं आत्मा हूँ और मुझे यह प्रकृति रूपी शरीर उन्नति के लिए मिला है और जिसने दिया है उस सत्ता का नाम परमपिता परमात्मा है। यह शरीर मुक्ति में मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिन दुखों को मैंने झेला है उन दुखों को दूर करने का यह एक साधन मात्र है। ऊर्ध्वादिक बृहस्पतिरधिपति स्वित्रो रक्षिता वर्षम ईशावाह, रक्षिता वर्षम ईशावाह, वर्षम वर्षा है। इस शरीर के अंदर जन्म जन्मांतरों के जो संस्कार, जन्म रूपी संस्कार बने हुए हैं वह जमा हो रहे हैं और वह किस प्रकार से दूर हो सकते हैं। परमात्मा जैसे बृहस्पति रक्षा पृथ्वी की करता है, ऐसे हमारे ज्ञान से हमारे अंदर वह परिवर्तन ला देता है। हमें पता चल जाता है यदि हम ध्यान पूर्वक विचार करें कि मेरे अंदर अब क्रोध उत्पन्न हो रहा है या द्वेष उत्पन्न हो रहा है या ईर्ष्या उत्पन्न हो रही है या मेरे अंदर अभिमान उत्पन्न हो रहा है, यह केवल वेद विद्या यदि आचरण में है तो उसी से यह ज्ञान हो सकता है। जिनके पास यह विद्या नहीं है वह इसी की ओर बढ़ते चले जाते हैं। वर्षम ईशावाह, ये जमे हुए जो चित्त में मन के साथ आत्मा की उन्नति और पतन का कारण बनते हैं, ये संस्कार जमा है। वर्षा ईशावाह, वर्षा बाण का कार्य करती है। वर्षा यदि अधिक हो जाए तो वह हानि भी कर देती है और वर्षा सीमित हो, जैसे मकान में जन्म जन्मांत मकान में काफ़ी समय से धूल और कंकड़ पत्थर आदि जमा हुए पड़े हैं और तेज वर्षा आए और वह वर्षा उनको बिल्कुल साफ कर देती है, ठीक वैसे ही वर्षा में सवह वह परमात्मा हम सभी के अंदर, हम सभी आत्माओं की उन्नति करने के लिए जो बाधक संस्कार हैं उनको वर्षा की तरह दौड़ाता है। और आगे बताया नमोधिपतिभ्यो, यह आपका जो अधिपति वाला गुण है, जो स्वामित्व वाला गुण है, जैसे बृहस्पति रक्षा करता है वैसे आप भी रक्षा करते हैं, उसको हम नमस्कार करते हैं। नमो रक्षितृभ्यो, जो बढ़े हुए दुखों को दूर करने की शक्ति आपके अंदर है, रक्षितृभ्यो जो रक्षा करने वाला गुण है, उसको भी हम नमस्कार करते हैं। नवएभ्यो नवईशुभ्यो, जो बाण रूपी वर्षा वाला गुण है, जो संपूर्ण संस्कारों को अथक प्रयास से, तप त्याग संयम से, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणधान से, योग क्रिया से हम इस कार्य को करते हैं, तो वह बाण रूपी कार्य हमारे संस्कारों को साफ करके और हमें उन्नति की ओर, मोक्ष का रास्ता जो हमारा उद्देश्य सभी आत्माओं का होता है वहाँ तक पहुँच जाता है। यहाँ उस्मान बताया गया, सभी ने, हम सभी ने इन मंत्रों के अर्थों को यहाँ तक जाना है कि योस्मान द्वेष्टि, आगे जो आता है योस्मान द्वेष्टि, हम इस वेद ज्ञान के आधार पर जो इस ज्ञान को अर्जित कर रहे हैं और इस ज्ञान के अंदर जितना भी हमारा चित्त साफ हुआ है, इससे पहले एक अर्थ आता है, पहले शुरू से लें। यो ओम ऊर्ध्वादिक बृहस्पतिरधिपति स्वित्रो रक्षिता वर्षम ईशावाह, तेभ्यो नमोधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु। यहाँ जो एभ्यो अस्तु उस्मान से पहले आया है, इन सभी गुणों को हम सभी आत्माओं का बारंबार नमस्कार होवे
और इन सभी गुणों को यदि हम अपने आचरण में लाते हैं और आचरण में लाने के पश्चात हमें सामाजिक प्रक्रियाओं से भी गुजरना होता है। तीसरा जो स्टेप आता है, तीसरे में बताया कि यो समान द्वेष्टि, जो हमसे द्वेष करता है, जिन गुणों को हम धारण करके आगे बढ़ने की और दूसरों को बढ़ाने की प्रेरणा स्रोत का और स्वयं की उन्नति का कार्य करते हैं, जो हमसे द्वेष करता है। यो समान द्वेष्टि, यो माने जो, समान माने हमसे, द्वेष्टि माने जो हमसे द्वेष करता है, इस विद्या को धारण करने के उपरांत द्वेष करता है और यदि आचरण में है तब भी द्वेष करता है। यम वयम द्वेषमस्तम, यम माने हम सब, वयम द्वेषमस्तम, यदि हम भी द्वेष करते हैं अविद्या और अंधकार की वजह से हम भी द्वेष करते हैं और कोई हमसे द्वेष करता है, तो भौतिक कानून भी यही कहता है कि हम कानून को हाथ में न लेवें। क्या करें? यो समान द्वेष्टि यम वयम द्वेषमस्तम, वो जम्भे दद्मः, हमें उस पर कोई कृत्या प्रतिक्रिया न करके इस न्याय रूपी जो परमात्मा की दाढ़ है उसके अंदर हम रखते हैं। तो हमें परमात्मा के ऊपर अगाध श्रद्धा अपने सभी नैतिक कार्यों को करते हुए संध्या सिखाती है। फिर भी यदि हम इस मन, वाणी और शरीर, इसमें एक विशेष बात सभी संध्या के निष्कर्ष में आती है जो ऋषियों का निर्देश है। यदि कोई, हम सभी परिवार जहाँ से छोटे से स्तर से लेके गांव के समाज से लेकर के सार्वदेशिक प्रतिनिधि सभा तक, सभी के लिए एक निर्देश ऋषि ने दिया है कि परोक्ष में यदि कोई कमी है उसको नहीं कहा जाता। प्रत्यक्ष में हम सभी एक समान विचार वाले हो विचार समान सबके, चित्त मन सब एक हो, ज्ञान देता हूँ बराबर, भोग्य पा सब नेक हो। यदि हम मन, वाणी और शरीर से एक हैं तो प्रत्यक्ष में अपने आपस की कोई बात उन्नति के लिए है तो वो करते हैं, और यदि परोक्ष में उस आत्मा के यह बात की जाती है तो वह एक निंदित और निकृष्ट कर्म है। ऐसा महर्षि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश में हम सभी की उन्नति के लिए निर्देश देते हैं, और संध्या से भी हमें यही मिलता है कि हम उस कर्म को परमात्मा की न्याय रूपी दाढ़ के अंदर छोड़ते हैं। आप सभी ने इस मंत्र को ध्यानपूर्वक सुना। ओम शांति शांति शांति। ओम। आगे का जो कर्म है, आपके पास समय 15 मिनट है, उसमें अपने जो बच्चे हैं, मैं बच्चों से पूछना चाहूँगा, आपने ध्यान से सुना? माइक निकाल। खोलो, स्विच खोलो, आगे को करो, आगे को करो, खुल गया? हाँ। अभी मेरे बात को ध्यान से सुनो। अभी मैंने एक मंत्र के अर्थ को आपके मध्य में रखा। इस मंत्र से आपको क्या शिक्षा मिली बताएं। इस मंत्र से मुझे, पहले अपना नाम बोलो। मेरा नाम नक्सारिय है। मुझे इस मंत्र से यह शिक्षा मिली कि रोज आर्य समाज में आना चाहिए। ये तो शिक्षा मिली है, लेकिन जो मैंने बताए उनमें से कुछ याद है? हमें किसी से द्वेष करना चाहिए? हाँ जी। और परमात्मा हमारे सभी दुखों को बारिश की तरह धूल धप्पड़ की धोकर ले जाता है, ऐसा समझ में आया? हाँ जी। पृथ्वी की रक्षा कौन करता है? बृहस्पति। बृहस्पति जो ऊपर है, इससे बड़ा है। अनिरुद्ध को फोन दो। अनिरुद्ध, इस मंत्र से आपकी क्या समझ में आया? मेरा नाम हाँ बोलो। मेरा नाम अनिर्दार्य है। मैं आप सभी के सामने आर्य समाज का मंत्र रखना चाहता हूँ। मंत्र से क्या समझ में आया है? हमें किसी से भी द्वेष करना नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया। और हमें आर्य समाज में रोज आना चाहिए। शुभम आर्य,
आपके समझ में क्या आया बताएं जरा। पहले नाम बोलें, माइक लो। मैं लेट आया था, मैंने सुना नहीं। आप अच्छा नहीं थे, कोई बात नहीं। ये सतपाल जी को माइक दे दो। इस मंत्र से क्या समझ में आता है? इस मंत्र से मेरी ये समझ में आया है। अभी बैठेंगे? अच्छा आप जा रहे हो, ठीक है जाओ। पहली तो मुझे जानकारी कम थी, पर जो आपने बताया, जो बृहस्पति ग्रह है वो पृथ्वी से बड़ा है। आपकी समझ में क्या आया, केवल ये बताओ। हाँ हाँ, वही तो बता रहा जी मैं। हाँ, जिस तरह से बृहस्पति पृथ्वी की रक्षा करता है, ठीक उसी प्रकार ईश्वर भी बैठे रहो तो। आप दोनों जाओ। हाँ, ईश्वर भी हमारी इसी तरह से रक्षा करता है। और जो द्वेष, क्लेश आदि हमारे अंदर हैं, उनका परित्याग हमें करना चाहिए। और जो हमसे द्वेष रखते हैं उनसे हम स्वयं द्वेष ना करें। इतना समझ में आया मेरे तो आर्य जी। अशोक आर्य जी बताएं इस मंत्र से क्या समझ में आता है अभी? अच्छा, ओम, मेरी तो समझ में ही आया जी। और जैसा व्यवहार हम अपने प्रति दूसरे से चाहें, वैसा ही व्यवहार हम दूसरे से करें, तो ये समझ में आया जी। मंत्र में जो बातें बताई, एक दो याद है? हाँ जी। वो बात बताओ क्या है? वह हमें द्वेष नहीं करना चाहिए किसी से। अच्छा, इससे अलग और भी बातें हैं? डॉक्टर नवाब सिंह बताएं और क्या बातें थी? जो व्यवहार हम दूसरे से चाहें अपने प्रति, वही व्यवहार हम दूसरे से करें। क्योंकि मंत्र का जो बेस है उसको देखें कितना याद पकड़ा है। जैसे बृहस्पति ग्रह जो है सूर्य पृथ्वी दोनों से बड़ा है, और वो उनका पिंड वगैरह को हवा में ही नष्ट करके जो है मतलब उसकी शक्ति कम कर देता है। तो उसी प्रकार परमपिता परमात्मा भी जो है हम सबकी रक्षा करते हैं। और हमें जिस प्रकार जो है मकान के अंदर गंदगी भरी हुई होती है, और जैसे वर्षा आती है और वो तूफान को उस गंदगी को साफ कर देती है, ऐसे ही हम परमपिता परमात्मा की आराधना करते हुए, उपासना करते हुए अपने अंदर की बुराइयों को निकाल दें और अच्छाइयों को ग्रहण कर लें। चौधरी जयपाल जी ने सुना होगा, कोई एक बात बताएं जो इस मंत्र से ध्यान हो। नहीं है? राजीव आर्य जी को दे दो। और हमें इस मंत्र से ये प्रेरणा मिलती है, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि जैसे मकान है, मकान के अंदर धूल मिट्टी के कारण छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े होते हैं, और जब वर्षा होती है तो वे सब धुल जाते हैं, साफ हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार यदि हम ज्ञान के आधार पर परमपिता परमात्मा की उपासना करते हैं तो हमारा मन भी ठीक उसी तरीके से पवित्र हो जाता है। और जो पृथ्वी है, पृथ्वी के विषय में भी बताया डॉक्टर साहब ने कि जो सूर्य है और पृथ्वी है, बृहस्पति ग्रह इनसे भी बड़ा है। तो मुझे थोड़ा भी कंफ्यूज है, तो ये तो बात का विषय है कि भाई कौन बड़ा है। तो बृहस्पति बड़ा बताया गया, ठीक है, परंतु थोड़ा हमें भी बताने का प्रयास करेंगे। मास्टर जी का धन्यवाद। संजय आर्य जी बताएं कुछ क्या समझ में आता है? ओम, ये जो बृहस्पति नाम ही अपने में
बड़ा है। जो सबसे बड़ा है, जैसे परमात्मा का नाम वो सबसे बड़ा है, ऐसे ही बृहस्पति सभी ग्रहों में सबसे बड़ा है। पृथ्वी से 10-11 लाख गुना, लगभग 13 लाख गुना जो है सूर्य है, और उससे भी बहुत कई गुना जो है बृहस्पति है। और बृहस्पति ग्रह में परमात्मा की ऐसी व्यवस्था है कि उसमें गैसें है, गैस। और ये गैस कैसी है, जो भी पूरे ब्रह्मांड में जो भी घट रहा है, और जितनी भी गैस है वो सारी की सारी गैसें बृहस्पति ग्रह में इकट्ठी रहती है। और कोई भी पिंड या कोई ग्रह का टुकड़ा अगर टूटता है तो सभी ग्रह अपने वायुमंडल के साथ में रहते हैं। पृथ्वी का वायुमंडल अपना अलग है, सूर्य का अलग है, सबका अलग है। तो जो ग्रह टूटता है तो उसका पृथ्वी की ओर कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि बृहस्पति ग्रह परमात्मा ने ऐसा बना दिया कि वे गैस जब उनकी ओर को जाता है, आकर्षण उन गैसों की ओर है सब, वो सारा वहाँ जाके वो जो है विस्फोट हो जाता है। यानी कि कोई भी पेड़ या ग्रह कोई भी है, वो बृहस्पति इतना बड़ा है, उस सब में बड़ा है, तो वहाँ जाते जाते कुछ तो वो जो है छिन बिन हवा में ख़त्म हो जाता है, और जो कुछ बचता है तो वहाँ गैस में जाकर वो जो है उसका विस्फोट हो जाता है, तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह से परमात्मा ने बृहस्पति ग्रह को बनाया हमारी रक्षा के लिए, पृथ्वी को सुरक्षित रखने के लिए। तो परमात्मा अपने आप में ज्ञान सबसे सर्वोपरि है, उससे बड़ा ज्ञान किसी के पास नहीं है। संजय आर्य जी धन्यवाद। राज कपूर जी बताने की कृपा करेंगे। जैसे बृहस्पति के द्वारा पृथ्वी की रक्षा होती है, उस बृहस्पति का निर्माण किसके द्वारा हुआ? उसका परमात्मा के द्वारा ही हो रहा, ईश्वर के द्वारा। ये बातें जोड़ेंगे क्योंकि उसने सभी की रक्षा का पहले ही, ऐसा नहीं है कि परमात्मा शरीर धारण करके हमारी रक्षा कर देगा। परमात्मा ने सब व्यवस्था की हुई है। इस मंत्र से बाबूराम जी कृपा करें, क्या समझ में आता है बताने की? ओम। बृहस्पति नाम परमात्मा का भी है और ग्रह का भी है। जिस तरह से आपने इसकी व्याख्या की, उसके अंतर्गत बृहस्पति पृथ्वी की रक्षा करता है। जो और ग्रह नक्षत्र वगैरह यदि पृथ्वी की ओर आते हैं तो उसके बीच में आकर के वो रोक देता है बृहस्पति। तो इस प्रकार से बृहस्पति पृथ्वी की रक्षा करता है। और दूसरी शिक्षा ये ली कि जो हम किसी से द्वेष करते हैं अथवा कोई हमसे करता है, वह हम उस परमात्मा की न्याय व्यवस्था पर छोड़ते हैं। तो ये ईश्वर के प्रति एक समर्पण भाव है, उसकी न्यायकारिता के ऊपर। इससे यही शिक्षा मिलती है। ओम। आज यहीं तक रखा जाएगा। ओम शांति शांति शांति।